हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआईबी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप लोगों को जो है क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आप लोगों को होते हैं एआईबी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद। ठीक है, देने के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर जिसने क्रैक कर लिया है एआईबी एग्ज़ाम को, या फिर वो 17 हो 18 हो, कोई भी एआईबी एग्ज़ाम आप लोगों ने अगर दिया है और वो आप लोगों ने क्रैक कर लिया है, सो उसके बाद जो है आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट्स जो हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो देखिए गाइज, बेनिफिट्स आफ्टर क्लियरिंग ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम्स। ठीक है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, बार काउंसिल एग्जाम, सेम थिंग। ठीक है, सो यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ लॉयर टू एन एडवोकेट। ये बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब आप लोग डिग्री कर रहे होते हो तो एक लॉयर कहलाते हो। ठीक है, बडिंग लॉयर। सो उसके बाद जो है आप लोगों का जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है एडवोकेट से। जब आप लोग अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हो एंड कैन रिप्रेजेंट फॉर अ क्लाइंट एज एन एडवोकेट ऑल ओवर इंडिया। अगर आप लोगों के पास एक वैलिड प्रूफ है, सीओपी है, एआईबी एग्ज़ाम अगर आप लोगों ने दिया है तो ठीक है, यू आर इश्यूड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी जिसे हम बोलते हैं। आफ्टर गेटिंग अ सीओपी, एन एडवोकेट कैन प्रैक्टिस इन एनी हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि जो सीओपी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एक तरीके से लाइसेंस ही आप लोग लगा लीजिए। उसके बेसिस पर ही जो है आप लोग इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो, वेदर इट इज़ हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, सो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आप लोगों को नहीं यही एक स्पेसिफिक कोर्ट दिया जाता है कि आप लोगों को सिर्फ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी होती है बेसिकली। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स। आप लोग डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब एआईबी एग्जाम दे दिया तो आप लोगों के पास ऑप्शंस, कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो फिनिश हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों के पास लॉट्स ऑफ डिफरेंट एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ बचती हैं, जो कि एग्ज़ाम की हैं, जॉब्स की हैं। जो भी आप लोग करना चाहते हो वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बट वन टाइम पे एक ही चीज़ आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर आप लोग एडवोकेसी फील्ड में जा रहे हो तो सिर्फ वही आप लोगों को करनी है। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम देते हुए कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दो जॉब्स अगर एक साथ कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा आप लोगों को लिए जो है एक तरीके से गलत चीज़ हो जाएगी, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सो एग्ज़ाम दे सकते हो आईबीपीएस, लॉ ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जुडिशरी के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लॉ ऑफिसर जैक का एग्ज़ाम दे सकते हो, एडवोकेट जनरल का। ठीक है, एलिजिबल फॉर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम, आप लोगों को एडवोकेट वेलफेयर स्कीम्स भी दी जाती है। इन केस अगर आप लोगों ने एआईबी एग्जाम को क्रैक कर लिया, सीओपी आप लोगों को मिल गया, यू गेट 5 लाख पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आप लोगों को दिया जाता है। 5 लाख लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों को दिया जाता है। अदर मॉनेटरी बेनिफिट इन केस ऑफ एनी एडवोकेट इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीजेस जो है आप लोगों को ये दिया जाता है। यू कैन यूज़ एडवोकेट स्टिकर जो है बेसिकली आप लोग यूज़ कर सकते हो। ऐसी सच कोई बाउंडेशन नहीं होती। आप लोगों ने भी देखा होगा जो एडवोकेट्स वगैरह होते हैं बाइक या गाड़ीज़ वगैरह पे जो है उनके कुछ स्टिकर्स लगे होते हैं। सो वो जो स्टिकर्स हैं वो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों ने जो है एक एआईबी एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है और सीओपी अगर आप लोगों के पास आ गया, आप लोग एडवोकेसी फील्ड में है। सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आप लोगों को भी मिलती हैं अगर आप लोग अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो। सीओपी आप लोगों के हाथ में आ जाता है। सो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं मिलती है, आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद जो आप लोगों को दी जाती है। ठीक है, स्टिल अगर आप लोगों को लगता है कि हमें एडवोकेसी फील्ड में नहीं जाना है बट हमें एआईबी एग्ज़ाम देना है, तो इसमें भी कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप लोगों को एआईबी एग्ज़ाम देने के बाद एडवोकेसी फील्ड में ही जाना है। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं एडवोकेट्स जो सिर्फ अपनी नॉलेज चेक करने के लिए एग्ज़ाम को देते हैं, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एग्ज़ाम को देते हैं। सच ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बस एक लिमिट होती है, बाउंड्री आप लोगों की फिक्स कर दी जाती है कि नहीं अब आप लोगों को एडवोकेसी फील्ड में ही जाना है। नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं। सो आप लोगों के पास